सो एवरीवन, आज आप सभी के सामने एक बड़े ही जाने माने सुपरफिशियल एस्ट्रोलॉजर आने वाले हैं जिनका नाम आप लोगों ने इसके पहले भी सुना होगा। और आप लोगों को बता दूं कि ये तकरीबन जून 2021 से इस एस्ट्रोलॉजी की लाइन में है। ढेर सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो इन्हें मिले हैं, जिसमें से एक हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी इन्हें सम्मानित किया है। और इन्होंने तकरीबन 5 लाख से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व किया है। और ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स इन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के साथ शेयर की करते हुए उनको कुछ उसके जो है हल दिए हैं। तो आज आप लोगों को भी वो मौका मिलने वाला है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन भी आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। सो तैयार हो जाइए एंड गिव अ क्विक राउंड ऑफ अप्लॉज to the one and only and a very well known super personality, the professional celebrity astrologer in front of us. Everyone please welcome Ajit Joshi ji. एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी है ये, और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। इनके नॉलेज के चर्चे आप लोगों को कुछ ही देर में पर्सनली फील करने को मिलने वाले हैं। अ बिग वेलकम टू यू सर। और इसी के साथ मैं डॉक्टर बत्रा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सर प्लीज़ आप मंच पर आएँ और सर का सम्मान करें। तालियां हो जाए सभी की। ढेर सारा स्वागत है। प्लीज़ सर, हैव योर सीट। सर मोस्टली शोज़ में या जब भी आपको अवार्ड मिला है तो ये देखा गया है कि आप फॉर्मल्स में, लेकिन आज आप कैजुअल वियर में हैं, इसके पीछे कोई वजह है? ऐसा कुछ स्पेशली तो नहीं है, बट क्या है कि फॉर्मल तो कंटिन्यूसली मैं पहनता ही हूँ, काफ़ी अवार्ड शोज़ के अंदर वगैरह डेली रूटीन में भी यूज़ करता हूँ। तो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यू जनरेशन्स के लोग हैं, तो उस हिसाब से मैंने कहा कुछ थोड़ा कैजुअल होना ज़रूरी है। वाह, सो स्वीट। एंड एक और सवाल है, आखिरकार ये ज्योतिष है क्या? प्लीज़ हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा विषय है कि जिसको अध्ययन करने के लिए, जिसको स्टडी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ज्योतिष एक ऐसा शब्द है जो हमारे हर किसी की लाइफ के अंदर जो है इफेक्ट डालता है। ज्योतिष के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि मान लो कोई अनिल नाम का बंदा है, अनिल जो है अ शब्द आ गया, अ शब्द से मेष राशि बनती है, मेष राशि का गुरु है मंगल। मंगल यानी कि प्लैनेट्स, ज्योतिष जो है हमारे प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, उत्का पिंडों पे डिपेंड करता है। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं, हज़ारों तारे दिखेंगे, सूर्य दिखेगा आपको, तारे दिखेंगे, ग्रह दिखेंगे, ये सभी हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। क्योंकि इस दुनिया को, इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया है, भगवान ने इस सृष्टि को रचा है। तो हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने जो है प्लैनेट्स बनाए हैं, सूर्य बनाया है, चंद्र बनाया है, प्रत्येक ग्रह को बनाया है। जैसे अनिल नाम का व्यक्ति हो गया, उसकी मेष राशि हो गई, मंगल ग्रह उसके राशि का स्वामी है। जैसे हमारे घर के अंदर मुखिया होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, उसी प्रकार जो है मेष राशि का गुरु यानी कि मेष राशि को चलाने वाला मंगल ग्रह है। ज्योतिष क्या करता है कि कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ के अंदर हमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अपन स्ट्रगल करते जा रहे हैं, इशूज़ फेस करते जा रहे हैं लाइफ के अंदर, फेलियर फेस करते जा रहे हैं। तो कभी कभार मन में ऐसा एक सवाल आ जाता है कि यार ये सब मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्यों मैं बार बार कंटिन्यू कहीं फेल हो रहा हूँ, मेरे साथ में इतनी सारी घटनाएं क्यों हो रही है, क्यों मैं बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ज्योतिष आता है। लाइफ के अंदर डेली रूटीन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन है। मतलब हमें कोई बीमारी है, कोई रोग है, बुखार आ गया है, खांसी है या कुछ भी है, तो वहाँ हम चिकित्सक के पास जाते हैं। उसी प्रकार का एक डिपार्टमेंट है ज्योतिष। तो ज्योतिष जो है बहुत ही गहन शब्द है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है और बहुत अध्ययन करना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही डीपली समझाया। और अगला सवाल ये है कि आजकल यंग वंस के पास ढेर सारे ऐसे प्रोफेशनल ऑप्शंस हैं, बट आपने एस्ट्रोलॉजी क्यों चूज़ किया, क्या कारण है इसके पीछे? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको जब हम स्टडी करने जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सी नई नई चीज़ें हमें सीखने मिलती हैं। हमें हमारे धर्म के बारे में सीखने के लिए मिलता है, हमें हमारे देवी देवताओं के बारे में सीखने को मिलता है। कई यंगस्टर ऐसे होते हैं जिनके मन में आता है कि क्या भगवान क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, मतलब मॉडर्न ज़माने के साथ में चलते हैं, इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखते। बट जब हम स्टडी करते हैं, एक्चुअली देखो कि सूर्य, हम उड़ते हैं, नज़र पड़ गई, ठीक है, सूर्य से मुंह छुपा लिया क्योंकि उसका ताप इतना भयंकर है कि हम उसको सहन नहीं कर सकते, ठीक है। बट वो सूर्य क्यों है,
चंद्रमा क्यों है, इनका काम क्या है हमारे जीवन के अंदर, ये क्यों है, रात क्यों हो जाती है, दिन क्यों हो जाता है, इसको अध्ययन करने के लिए, इसको समझने के लिए ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है, ज्योतिष को सीखना पड़ता है। जैसे आपको पायलट बनना हो, ठीक है, आपको पायलट बनना हो तो आपको क्या है, मैथमेटिक एंड साइंस, ठीक है, दोनों लेना पड़ता है, ठीक है। तो अपने को उसमें मालूम चलता है कि भी हमें कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसी प्रकार ज्योतिष जो है, ठीक है, इसके अंदर एक डीप स्टडी है। और हम ये जब करेंगे ज्योतिष, जब मैं जो ज्योतिष में खुद आया था, ठीक है, तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिली कि ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, और ग्रहों का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, ग्रहों का हमारे जीवन में कार्य क्या है, ईश्वर का क्या कार्य क्या है, कुल देवताओं का कार्य क्या है, पितृ देवता का कार्य क्या है, और वास्तविकता के अंदर भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, ग्रह नक्षत्र हमारे वास्तविक जीवन के अंदर असर डालते हैं या नहीं, इन सब चीज़ों का जवाब जो है वो हमें ज्योतिष से मिलता है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड आजकल जो है एक बहुत ही सब्जेक्ट जो है ट्रेंड में है, या कहूँ तो काफ़ी लोगों की ज़ुबान पे है, जो है सनातन धर्म। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म कहें तो हिंदू धर्म है, और ये वैदिक धर्म भी, इससे पहले वैदिक धर्म भी कहा जाता था, और ये युगों वर्षों युगों पुराना है। स्थापना अगर कह लें आप, या फिर इस धर्म की शुरुआत कह लें, तो भगवान ने की है, ईश्वर स्वयं ईश्वर ने की है। और बाकी सब दूसरे जिन्हें हम धर्म भी बोलते हैं, कास्ट भी बोलते हैं, रिलीजन भी बोलते हैं, वो सब जस्ट पंथ हैं और मज़हब हैं। और वास्तविकता के अंदर धर्म जो है ये सनातन धर्म ही है, इसी से सब निकले हुए हैं, और युगों पुराना है, और वेद शास्त्रों से बना है ये, कि हमारे धर्म के अंदर हमारे माता पिता, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे गुरु, स्कूल के अंदर टीचर्स हमें एक चीज़ हमेशा सिखाते हैं कि पुण्य करो, पाप मत करो। करना हो तो पुण्य करो, पाप मत करो। पुण्य के कई रास्ते हैं, गाय को चारा दीजिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, और गरीब लोगों की हेल्प करिए, है ना। हम जब मंदिर के बाहर जाते हैं तो कई लोग बैठे होते हैं, उनकी हेल्प करो आप। तो मैं भी यही करता हूँ कि जहाँ कहीं मुझे कहीं लगता है किसी की हेल्प करनी चाहिए तो करता हूँ। जब बच्चे होते थे तो कीड़ी मकोड़ा कोई आता था तो हम उसको क्या है कि ऐसे जाके मारने की कोशिश करते थे, छोटे थे तब, 3-4 साल 5 साल के रहते, तब माता पिता बोलते थे नहीं बेटा इसको मत मारो, ये चींटी है, ये मर जाएगी, हमें पाप लगेगा, प्लस इसका जीव चला जाएगा, इसकी ज़िंदगी चली जाएगी। तो ये हमारा धर्म है जो हमें अच्छे रास्ते बताता है और हर किसी की हेल्प करना बताता है। कभी कभार क्या होता है कि कोई पानी में मक्खी गिर गई, कहीं गिर गई, तो मैं मेरी बात बता रहा हूँ, तो मैं उसको निकाल के बाहर छोड़ देता हूँ ताकि उसको एक नया जीवन दान मिले, और उसको अपना जितना भी उसका टाइम है, 1 वीक का कह लो, 1 मंथ का कह लो, तो वो उस टाइम के दरमियान सर्वाइव कर सके इस अर्थ पर। सर, ज्योतिष में लोग विश्वास क्यों करें, भगवान में विश्वास क्यों करें, और अगर करें तो भी कैसे करें? डेली रूटीन प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं हार जाते हैं। मीन्स घर के अंदर कुछ कलेश चल रहा होता है, या फिर बिजनेस सही नहीं चल रहा होता है, या फिर जॉब नहीं मिल रही होती है, और या फिर मान लो पर्टिकुलर मेरा कोई फ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, या फिर मुझे कोई भी किसी प्रकार का भी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हमारे पास में 2 रास्ते होते हैं। या तो हम खुद को हैप्पी करने की कोशिश करें और प्रॉब्लम्स को झेलते जाएं और खुश रहें। दूसरा कि हम कोई ऐसा उपाय आजमाएं जिसके द्वारा हमारी प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाए, और हमारे आजू बाजू के अंदर जितना भी माहौल, जितना भी एरिया है वहाँ पे वहाँ का माहौल जो है पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक ऊर्जा आ जाए। हमारे शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है, तो वो एक्टिव हो जाए और हमारे जीवन में सकारात्मक चीज़ें हों। मीन्स मान लो कि किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, एक्चुअली हर घर की कहानी होती है, सास बहू वगैरह में बनता नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग माइंड होता है, सोचने की क्षमता अलग प्रकार की होती है। सास भी सही है अपनी जगह पे, बहू भी अपनी जगह पे सही है, ठीक है, बट एक ऐसा माहौल आना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को समझे। वहाँ पे कोई समझता ही नहीं है, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, वहाँ पे वो अपना ही स्टैंड रखेंगे, अपनी ही रखेंगे कि नहीं भाई मैं सही हूँ। तो उस जगह पॉजिटिव वाइब्स कैसे आएगी? जब हम कुछ ऐसे प्रयोग करेंगे, ज्योतिष के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय करेंगे, तो उससे क्या है वो प्रॉब्लम सोल्व होती है, घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है। भगवान जो है कि वास्तविकता के अंदर है, हम नहीं मानते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब दादा परदादा हमारे जा चुके हैं, दादा परदादा के भी वो भी जा चुके हैं, तो अब हम कहते हैं कि नहीं हमारा तो कोई पूर्वज है ही नहीं, तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं होता। जो भगवान तो हैं, आप भगवान हैं तभी आपका जीवन चल रहा है, भगवान हैं तभी तो दिन और रात चल रहे हैं, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, पृथ्वी 24 घंटे घूमती है, ऋतुएं हैं, बारिश भी आती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी पड़ती है, पतझड़ भी आती है। तो ये ऋतुएं जो चला रहा है, इतना बड़ा संसार चला रहा है,
आज एक गोल से बॉल की जैसे अर्थ पे हम टिके हुए हैं, ना हम उड़ सकते हैं, ना अपन अमर रह सकते हैं, तो ये हर चीज़ को बांध के रखा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई है और वो भगवान है। एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो लाइव शो है, अगर पर्सनली कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे, आपकी राय लेना चाहे अपने किसी मसले पे, तो वो कैसे करें? प्लीज़ आपका टाइमिंग एंड ऑल हमें ज़रा बताएं। वैसे तो हमारा सर्विस जो है ये 24 आवर्स हम प्रोवाइड करते हैं, और आप जो है हमें वेबसाइट के थ्रू, हमारी वेबसाइट है धनवर्षा ज्योतिष, वेबसाइट के ऊपर जाके गूगल पे सर्च करके वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी, यूट्यूब भी है, धनवर्षा ज्योतिष के नाम से, अजीत जोशी के नाम से आप वहाँ विजिट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा असिस्टेंट जो है आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू। एंड आफ्टर ऑल यू आर अ प्रोफेशनल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, तो हमारी जो प्यारी सी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, उनके भी ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपसे जानना चाहेंगे, तो क्या परमिशन है? जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, तो पूछिए क्या सवाल पूछने हैं आप। प्लीज़ मैं चाहूँगी ऑडियंस में से जिसका भी कोई सवाल है आप सर से पूछ सकते हैं। हाँ जी। हेलो अजीत सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थैंक यू सो मच कि आज आप जयपुर आए और आपसे फेस टू फेस मिलने का मौका मिला। सर मैं आपके सोशल वर्क्स और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के वीडियोस देखता रहता हूँ। वाकई सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, पर लास्ट 6 मंथ से मेरे बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा है सर। मेरे जो शेयर्स की प्राइस थे वो भी बहुत डाउन चले गए हैं, घर में भी काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। सर प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका नाम क्या है? योगेंद्र वर्मा सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 दिसंबर 1976। जी, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं और बिजनेस का आपका नाम क्या है? सर मेरी कंपनी का नाम योगेंद्र एंड सन्स है। योगेंद्र जी, आप अपने बिजनेस ऑफिस के अंदर, जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहाँ पे आप जो है एक 9 ग्रह का यंत्र आता है, उस यंत्र को जो है उत्तर दिशा में स्थापित कर दीजिए, और अपने घर के अंदर भी जो है आप तुलसी का पौधा लगाइए। एक अगर आपके तुलसी का पौधा लगा हुआ है घर के अंदर एंट्रेंस पे, तो घर के अंदर जो है 9 ग्रह का जो यंत्र आता है, 9 ग्रह होते हैं उसके ऊपर, वो आप जो है अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं पूजा स्थान पर। ये आप स्थापित कर दीजिए और हफ्ते भर के अंदर इसका आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपके घर के अंदर सुख शांति आनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। हाय सर। हेलो सर, आई एम हियर टू से थैंक्स टू यू, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन और गाइडेंस की वजह से आज मेरा प्यार मेरे साथ में है। जी, बहुत बढ़िया, और बहुत खुशी हुई जानकर मुझे। तो आपने जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई थी वो आपने प्रॉपरली फॉलो की है, उसका आपको ये परिणाम मिला है। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ गिव ब्लेसन सर। और ऐसे ही किसी को भी अगर ऐसे कोई इश्यूज हों तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सर, मेरा फ्रेंड मेरे साथ आया जी। है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना जी चाहता जी है। बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने मेरी हेल्प करी थी, आप उसकी भी हेल्प करें। 100%। जी बताइए। सर मैं मैरिड हूँ, बट लास्ट 2 ईयर से मेरी बीवी के साथ मैं फैमिली में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मॉम डैड के साथ आपसी झगड़ा, घर में कलेश होने लगा, इस वजह से मेरा रिश्ता भी टूटने के कगार पर आ गया है। प्लीज़ सर, प्लीज़ हेल्प मी। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये आप उपाय जो है 11 सोमवार आगे आपको उपाय करना है। सुबह जल्दी उठकर करीबन 6 से 7 के बीच में आप उठिए, और सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में आप जाके बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में उस बेलपत्र को जो है शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद में वहाँ से लेकर अपने और अपनी वाइफ की जो फोटो आपके घर के अंदर रखिए, उसके आगे उसे रखिए, और 11 दिन ये आपको उपाय करना है। ये उपाय करने के बाद में आपका जो है घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत जो है वापस बन जाएगा, और आपकी मिसेज बहुत जल्दी वापस घर पे आ जाएगी। घर के अंदर ग्रह क्लेश जो है वो खत्म हो जाएगा, सुख शांति स्थापित हो जाएगी। ओके, सो आप में से कोई और भी हैं जो सर से सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़। हेलो सर। हेलो। हम 2 ईयर से रिलेशनशिप में हैं और हमारी फैमिली शादी के लिए एग्री नहीं हो रही। प्लीज़ कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारी फैमिली शादी के लिए एग्री हो जाए और प्रॉब्लम भी ना हो। ऐसा है कि आप जो है शंकर भगवान और माता पार्वती की आराधना करें, दोनों शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपको जो है 21 दिन ये पाठ करना है। जिस प्रकार शंकर भगवान और माता सती के जीवन के अंदर राजा दक्ष जो थे, सती माता के पिता थे, उन्हें शंकर भगवान और माता सती का विवाह जो है कतई मंजूर नहीं था, और उस वजह से जो है माता सती और शंकर भगवान अलग हो गए थे। तो शंकर भगवान ने कितने वर्षों तक बैठ के तपस्या की उन्होंने, फिर वापस माता पार्वती ने, सती माता ने पार्वती का रूप लेके जन्म लिया, प्रेम मिलन हुआ। तो उसी प्रकार आप जो है दुर्गा चालीसा का पाठ आप करिए, और आप जो है शंकर भगवान का पाठ करिए। दोनों दुर्गा चालीसा शिव चालीसा का पाठ करिए 21 दिन तक, और आपके घर के अंदर आपके पेरेंट्स जो है एग्री हो जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे आपके लव मैरिज को, और आप दोनों का विवाह हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच सर। जी जी, धन्यवाद।
हेलो सर। हेलो। मेरा नाम प्रीति है, मैं एक स्कूल जी। चलाती हूँ, मैं एक जी। टीचर हूँ। और मेरे स्कूल में जो पहले जो लोगों का इतना स्टूडेंट भरे हुए रहते थे, आजकल ये हो रहा है ना काउंटिंग ना ग्रोथिंग, किसी चीज़ में कुछ भी नहीं हो रहा है। और हाल ही में हमने अपना स्कूल सफल किया है, जिसके कारण और भी डाउनफॉल में चला गया है। अब तो हालत ये है कि स्कूल बंद होने की कगार पे है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। आप शुक्रवार के दिन जो है माता लक्ष्मी जी की आराधना करिए। हाँ जी। माता लक्ष्मी जी की आराधना इसलिए करिए ताकि ये स्कूल जो है आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस में आपको और वृद्धि मिले जी। और जो है ग्रोथ मिले, उसके लिए आपको माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी की आराधना करिए, आरती करिए और घर के अंदर गूगल धूप का धुआं करिए थोड़ा सा, ताकि क्या है पॉजिटिव वाइब बनी रहे वहाँ पे और वहाँ पे माता लक्ष्मी का वास हो। साथ ही विष्णु भगवान की भी आपको आराधना करनी है और अपने स्कूल के अंदर आप स्पीकर के अंदर गायत्री पाठ चलाइए हाँ जी। सुबह और शाम को। इससे आपका फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ेगा और आपको स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे। ओके सर, जी। थैंक यू। Hello Ajit sir. Hello. First of all, thanks for listening and helping us. I need your help. I want to go Canada, but मेरा वीज़ा नहीं लग पा रहा है और मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, रुकावटें भी आ रही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी लाइफ में विदेश जाने का योग है कि नहीं? ये देखने के लिए डियर आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस, आपकी डिटेल्स जो हैं हमारे इंस्टाग्राम पे आप जाके या फिर डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मेंबर्स मौजूद हैं तो उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, अपनी डिटेल्स दीजिए, तो हम जो है कुंडली बना के आपका चेक करेंगे विदेश योग का क्या है। और दूसरा, विदेश योग बनाने के लिए क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी है, विष्णु भगवान का पाठ करना है, विदेश का योग आपका बनेगा डेफिनेटली। 40 दिन आपको ये कंटिन्यूसली करना है और आप अपनी ईलाइट्स वगैरह जो भी हैं, वीज़ा के लिए जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके जाइए, माता जी को हाथ जोड़ के जाइए, आपका कार्य बनेगा। एस्ट्रोलॉजी का जो आपका नॉलेज है उसके थ्रू आपने काफ़ी लोगों की हेल्प की है, तो क्या ऐसा कोई मैसेज है जो आप हमारी ऑडियंस को या फिर सभी लोगों को देना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं हमें। भगवान में बिलीव करिए, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करिए। एस्ट्रोलॉजी जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जहाँ कहीं भी आप अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, आपकी काम नहीं बन पा रहे हैं, तो वहाँ एस्ट्रोलॉजी कम्प्लीटली आपकी हेल्प करता है। और भगवान को प्रथम रखिए, कुछ भी कार्य हो आप भगवान की आराधना करके जाएं, उन्हें हाथ जोड़ के प्रार्थना करके जाएं, आपका हर कार्य बनेगा, मंगलमय होगा। पूजा पाठ करना चाहिए, उससे जो है भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और हर कार्य बनते हैं। और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें, क्योंकि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत जगह हेल्प कर सकता है, काफ़ी आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। काफ़ी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो करने से हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सर। सो ये तो तय है कि हम ये जो आपका एडवाइस है उसको बहुत ही सीरियसली फॉलो करने वाले हैं। जी, सो बिल्कुल। मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ पे आए और अपना टाइम दिया, और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करिए। सो जैसा कि आप सभी ने देखा कि अपने एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज के साथ सर ने काफ़ी सारे लोगों की मदद की है, यहाँ आज इस लाइव शो के थ्रू भी आपने देखा होगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई मसला चल रहा है, कोई समस्या है, चाहे वो घर की हो चाहे प्रोफेशनल हो, तो आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं और यकीन मानिए काफ़ी लोगों को हल मिला है, आपको भी मिलेगा। तो जाइए उनका इंस्टाग्राम हैंडल और वेबसाइट लॉगिन कीजिए और चेक कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।
here with us and honoring us with your brilliant presence. At the countdown of 5, 5, 4, 3, 2, check this out. Ladies and gentlemen, presenting the May edition, the grand unveiling of inspiring leaders, and on the cover pages, वैशाख का बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ पूरा जहाँ जितने लोग आप सब लोग सबको। कोई दूसरा और जहान में, पहले तेरी पूजा करो फिर पूजू मैं भगवान ने, तेरे वर्गा रिश्ता न कोई दूसरा और जहान में। थैंक यू। Oh, very warm good evening, ladies and gentlemen. This is Pratibha Legend Star Awards 2023, and we have here Mr. Ajit Joshi. Mr. Joshi, as we can see that you've been honored with this prestigious award, if you would like to describe your feeling, how you feeling after being honored with this award at Legend Star Awards 2023, which is powered by Ma Foundation? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यार से बहुत ही मज़ा आया एक्चुअली ज्वाइन करके, और अवार्ड भी है काफ़ी बढ़िया है और अच्छा फील हो रहा है। ऐसा अवार्ड काफ़ी मिले और आगे भी And हम आपसे जानना चाहेंगे, love to know from you which category you have been given this award. बेस्ट एस्ट्रोलॉजी और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे भी लोगों को सेवा दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। Doing this wonderful work that you do for the people with this astrology. जी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं और ये
ऐसी फील्ड है कि जो इस फील्ड में इंटरेस्ट लेता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड यानी कि एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो जब उनको अपने अंदर के सवालों के जवाब मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करा है, किसी का रास्ता बताने की सोच करता है। Wish you all the very best. So thank you so very much for joining us on this beautiful. Right from Nachbaliye 4 to Jhalak Dikhla Ja 6, Fear Factor, Khatron Ke Khiladi, Big Boss 12. The list just goes on and on. You've been such an inspiration, Karan. Such an inspiration to all of us. And you know, कुछ हासिल करने के लिए निकलते तो स्ट्रगल काफ़ी होता है, काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, काफ़ी फेलियर फेस करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। डेफिनेटली मतलब बहुत मुश्किल होता है। Hello and welcome to Dhanvarsha Jyotish page. Let me share the tips of Monday with all of you. Monday is dedicated to Lord Shiva. You should start your Monday by the blessings of Lord Shiva. You can start in the morning by offering water on the Shivling. This can help you make the rest of your Monday activities fruitful. Monday is auspicious for working in finance and starting a new career. If you are confused about choosing the right career path, you can benefit from career prediction astrology. Wear white clothes on Monday and avoid black definitely. According to Vedic astrology, a white color brings good luck to you. For any more queries and problems, you can contact on 1800-123-12121. Hello and welcome to Dhanvarsha Jyotish page. Let me share with all of you the tips of Sunday. So Surya or Surya is the ruling deity of Sunday. If you are facing any dispute or conflict in your life, then this is the best day to resolve them. The journey done on Sunday should yield positive results. Eat pan before exiting the house on Sunday. White color is the most favorable for Sundays. One should wear clothes of this color especially on Sunday. If you are facing any other kind of problem in your life, please feel free to contact us on 1800-123-12121. जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण ने कहा है, यदि तुम्हें कोई पीड़ा पहुंचाए, यदि तुम्हें कोई दुख दे, तो उस चीज का कभी बुरा मत मान। लोग इसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिसके फल सबसे ज्यादा मीठे होते हैं। Hello and welcome to the page of Dhanvarsha Jyotish. Let me share with you the tips of Wednesday. So Wednesday, the ruling deity is Lord Ganesha. He's the auspicious deity of Hinduism. Wearing green clothes on this day specially will please Lord Ganesha and will also solve all the obstacles and problems of your life. If you cannot wear green clothes on Wednesday, try to keep a green handkerchief with you in your pocket to wish you the best on the day. Offer modak to Ganesha in the morning. Offering Gavan Ganesh Sindoor on Wednesday can help you to overcome all your grief and pain. You will get good luck with this. For any more kind of queries or any problems that you are facing, contact right away on 1800-123-12121. Hello and welcome to Dhanvarsha Jyotish page. Let me share the tips of Thursday with all of you. Lord Vishnu is the ruling deity of Thursday. It is also the perfect day for lovers. Thursday is the ideal day to plan a successful trip. This will make your journey very, very fruitful. Yellow is the color for Thursday. According to astrology, money predictions, one should wear yellow clothes on this day. For any more kind of queries or any more kind of problems that you may be suffering right now, please contact 1800-123-12121. नमस्कार, धनवर्षा ज्योतिष के पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको शुक्रवार की कुछ टिप्स देना चाहूंगी। ये दिन शुक्र का है, इस दिन थोड़े शाइनिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है और माता लक्ष्मी को लाल रंग बेहद प्रिय है। ऐसे में इस दिन आप अगर लाल रंग के भी वस्त्र धारण कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रह सकते हैं। और ऐसी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी भी समस्या का हल पाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-123
7232122121 पर। नमस्कार दोस्तों, धनवर्षा ज्योतिष के पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको टिप्स शनिवार के देना चाहूंगी। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव नीला और काला रंग बेहद प्रिय करते हैं। ऐसे में इस दिन नीले और काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होंगे। और ऐसी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो करते रहिए या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 1800123121 पर। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है तो आपको रूल करता है चंद्रमा यानी कि मून। एंड आपके लकी डेज कौन से हैं? तो आपके लकी डेज हैं फ्राइडे, संडे, मंडे। और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अभी ही डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप, दैट इज अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष की माइन एस्ट्रो ऐप, और हमारे इंस्टा पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ के 4, 13, 22 तारीख को होता है तो आपका रूलिंग प्लैनेट है राहु और शैडो प्लैनेट, और आपके लकी डेट्स है 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 एंड 31। और आपको कुछ डेट्स अवॉइड करनी है जो कि है 3, 5, 12, 14, 21 एंड 23। सो अभी ही डाउनलोड करें अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप और पाएं अपने सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। Relationships are always complicated. And finding your true love can be the most difficult thing. अब ऐसे टाइम पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम को फिक्स करते रहो या तो माइन एस्ट्रो ऐप पर जेन्युइन एस्ट्रो अजीत जोशी से बात करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाओ। सो जल्दी से डाउनलोड करिए अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप और पाइए अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप पर। कुंडली में जब भी मंगल खराब होता है तो किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आइए जानते हैं। बच्चा डरपोक बन जाता है और साथ ही उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है। स्टडीज में काफी वीक हो जाता है और जरा सी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ये नोटिस करेंगे कि बच्चे के हाथ और पैर कांपने लगते हैं। बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में बच्चे को आप सोना, चांदी और तांबे की इन 3 धातुओं को मिलाकर रिंग बनाए या कड़ा पहनाएं। फिर आप देखिए कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम कैसे कैसे कम होती जाती है। सो ऐसी और ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पाने के लिए अभी ही डाउनलोड करें अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ के 9 या 18 या 27 को होता है तो आपको रूल करता है मार्स यानी कि मंगल, जिसे हम सबसे ज्यादा नंबर के नाम से भी जानते हैं। और आपके लकी डेज कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे। सो आपके लकी डेज हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। और डाउनलोड करें अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप और पाएं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। अगर आपका जन्मदिन किसी भी मंथ के 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है तो आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और आपके लकी डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही डाउनलोड कीजिए अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष के माइन एस्ट्रो ऐप पर। अगर आपका ना चाहते हुए भी बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा है और आप अपने पैसे बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहे हैं तो करिए ये उपाय, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। आपको एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा लेना है और उस पर रेड पेन से 3 बार 3 लिखना है, यानी कि 3, 3, 3, और फिर उसे अपने वॉलेट में रख देना है। और फिर देखिए कि किस तरह से आपके पैसों की बचत होती है। और ऐसी ही और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने के लिए आप अभी और इसी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। धन्यवाद। Relationships are very complicated. Finding your true love in today's world is the most difficult task. ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे पार्टनर चूज करें। कभी कभी पार्टनर ढूंढने में इतना ज्यादा वक्त लग जाता है, कभी कभार लगने लगता है कि पता नहीं कभी पार्टनर मिलेगा भी या नहीं।
कई बार तो ये भी लगता है कि काश ऐसा कोई हो जो हमें बता पाए कि शादी कब होगी और किसके साथ होगी, शादी के बाद सब ठीक होगा भी या नहीं, ऐसा लगता है ना। लेकिन क्या है ना, इन सारे सवालों के जवाब माइन एस्ट्रो ऐप पर अब आपको जरूर मिल सकते हैं, जहां पर है एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर अजीत जोशी। तो अभी ही डाउनलोड करिए माइन एस्ट्रो ऐप और पाइए अपने सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य यानी कि सन, और आपके लकी डेज है संडे और मंडे। और डाउनलोड करें अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप और पाएं अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। Привет, ребята! Меня зовут Нанеш, я из Таджикистана. Недавно я нашла приложение под названием MindAstro. Это очень удобное и надежное астрологическое приложение. Если вы хотите узнать о своей повседневной жизни или о своем будущем, вы можете скачать и использовать это приложение. А также я хотела поблагодарить Аджита Джоши и Дhanvarsha Jyotish за такое удивительное приложение. Hi everyone, I am Tanvi Arora and I would like to welcome all of you only on your favorite app, that is Dhanvarsha Jyotish Mind Astro app. I am sure that we all have come across different kinds of problems in life, and we have also got betrayed by different kind of priests and people who have took us to the wrong directions in life. But no more worries. If you are facing problems like that of your career or having an extramarital affair by your husband, and if you want to get rid of problems that comes up in the middle of your travel, that is especially outside the country, or you are having problems in your studies, or even if you are working 100% but the success is not coming up to you, then we are here to solve all your problems. If you're still facing any kind of problem in your life, then you can download our app, that is Dhanvarsha Jyotish Mind Astro app, because the problems to all your solutions are lying here with us. So do not wait and download the app right now. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप पर। अगर आपकी भी जिंदगी में आपको बहुत सारे धोखे मिल गए हैं और आप बहुत पंडितों के पास जा चुके हैं लेकिन आपकी समस्या का हल नहीं हो पाया है, तो आज अभी इसी वक्त डाउनलोड करें हमारी ये ऐप को और जानिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान। अगर आपकी जिंदगी में पति पत्नी में अनबन है या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा आपत्ति हो रही है, वीजा नहीं लग पा रहा है या पढ़ाई में इंसान फेल हो रहा है या आपका करियर नहीं बन पा रहा है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का होगा सॉल्यूशन। आज अभी इसी वक्त डाउनलोड करिए हमारी ऐप, दैट इज धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप पर। और अगर आपकी जिंदगी में भी कभी कुछ ऐसा रहा है कि आपकी जिंदगी में एक अलग तरीके के मौलवी या पंडितों ने आकर आपको धोखा दिया है, तो आप डरिए मत, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास। डाउनलोड करिए हमारी माइन एस्ट्रो ऐप और चाहे जो भी दिक्कत हो पाइए सबका समाधान। प्रॉब्लम हो चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में, या आपका वीजा नहीं लग पा रहा हो, सौतन से छुटकारा पाना हो, या इंटरकास्ट मैरिज की प्रॉब्लम हो रही हो, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स तक की बातें आ गई हो, या लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हो, किसी भी तरीके की समस्या का समाधान आपको हमारी ऐप पर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप पर। हर किसी के जीवन में नाम का काफी महत्व होता है। A to Z नाम वाले लोग अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन में काफी प्रभाव डालता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि T यानी कि ट नाम वाले लोग कैसे होते हैं। जीवन के विभिन्न पहलू जैसे T नाम वाले लोग प्यार में कैसे होते हैं, या फिर T नाम वाले लोगों की राशि क्या होती है, या फिर T नाम वाले लोग पढ़ाई में कैसे होते हैं। इन सभी पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। नाम के पहले अक्षर से व्यक्ति के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। तो आइए जानते हैं T नाम वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। T नाम वाले लोग अपने साहस का परिचय कैसे देते हैं। ये लोग भावुक होते हैं और संवेदनाओं से घिरे होते हैं।
इन लोगों को आत्मसंयम सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। छोटी छोटी बातों में आपा खो बैठते हैं, इसीलिए कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है और ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनको परेशानी न होने पर भी ये परेशान होते रहते हैं। वैसे अपनी फैमिली को ये बेहद प्यार करते हैं। खर्च करने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करते। सबसे बेहतर की ओर ये ज्यादा आकर्षित होते हैं। प्यार की बात करें तो यह संवेदनशील होते हैं और जिस रिश्ते में पड़ते हैं उसमें डूबते चले जाते हैं और इन्हें ऐसा ही साथी भी चाहिए जो इनसे जी जान से प्यार करे। और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने के लिए आज अभी इसी वक्त डाउनलोड करें अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूं धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप पर। हेलो एवरीवन, दिस इज मी तन्वी अरोड़ा एंड टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू ओनली ऑन धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप। अगर आप घर की उन्नति चाहते हैं और साथ ही घर को धन की हानि से बचाना चाहते हैं तो आपको उत्तरमुखी घर के लिए इन वास्तु टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तरमुखी घर के बाहर की तरफ घर में आप कभी भी डस्टबिन या कूड़ादान रखते हैं तो आपको इस बात का बेहद ध्यान देना चाहिए कि आप इसे किसी भी स्थान पर न रखें। अक्सर लोग कूड़ादान घर के बाहर या भीतर किसी भी कोने में रख देते हैं। खास तौर पर जब बात उत्तरमुखी घर की हो तब आपको भूलकर भी इस दिशा में कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। उत्तरमुखी घर पर मुख्य द्वार पर रखा हुआ कूड़ादान आपको परेशानी में डाल सकता है और साथ ही घर में नकारात्मकता का कारण भी बन सकता है। घर के भीतर भी उत्तर दिशा में रखा हुआ कूड़ादान नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह आपके घर के लोगों को अस्वस्थ बना सकता है। अगर आपकी लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसका सॉल्यूशन आप पाना चाहते हैं तो आज अभी इसी वक्त हमारी ऐप दैट इज अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष की माइन एस्ट्रो ऐप को डाउनलोड कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूं धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप पर। हेलो, वेलकम एवरीवन, आई एम तन्वी अरोड़ा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ओनली ऑन योर फेवरेट ऐप दैट इज धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के दोष दूर करने के लिए कपूर यानी कि कैम्फर को महत्वपूर्ण एवं कारगर माना जाता है। कपूर के कुछ ऐसे उपाय हैं जो वास्तु दोष को दूर करने में मदद करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति एवं पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा हो जाती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा दैट इज नेगेटिव एनर्जी से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के दोष दूर करने के लिए कपूर को महत्वपूर्ण एवं कारगर माना जाता है। कपूर के कुछ ऐसे उपाय हैं जो वास्तु दोष को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप इस चीज के बारे में और जानना चाहते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आज अभी इसी वक्त डाउनलोड करें अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूं धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप पर। हेलो एवरीवन, आई एम तन्वी अरोड़ा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू ओनली ऑन धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का सपना हर कोई बुनता और कठिन परिश्रम के बाद इसे प्राप्त भी करता है, लेकिन सब कुछ हासिल करने के बाद अचानक से सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिखाई देने लगता है। चलता फिरता कारोबार अचानक से ठप पड़ने लगता है, घर का खर्च बढ़ने लगता है और आमदनी घटने लगती है। ज्योतिष के अनुसार जब आपके जीवन में कुछ अचानक से घटने लगे मलसन
हंसता खेलता बच्चा अचानक गुमसुम सा रहने लगे, या फिर आपके करियर और कारोबार में अचानक से गिरावट आने लगे, तो आपको इन सभी समस्याओं से उभरने के लिए नजर दोष का उपाय करना चाहिए। आइए बुरी नजर से बचने वाले सरल एवं प्रभावी ज्योतिष उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार काली हल्दी को किसी काले कपड़े में बांधकर नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर बहते जल में प्रवाहित करने देने पर बुरी से बुरी नजर भी उतर जाती है। ज्योतिष के अनुसार बुरी नजर से बचने के लिए काली गुंजा का उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। मान्यता है कि काली गुंजा की माला या फिर ब्रेसलेट को पहनने से न कि सिर्फ बुरी नजर से बचाव होता है, बल्कि यदि पहले से ही किसी की बुरी नजर लगी हो तो वह शीघ्र ही दूर हो जाती है। और ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने के लिए आप अभी ही डाउनलोड कर सकते हैं अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइंड एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूं धनवर्षा ज्योतिष माइंड एस्ट्रो ऐप पर। किसी भी व्यक्ति के शरीर पर कई जगह तिल होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अंगों पर मौजूद तिल का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। वहीं कुछ लोगों के हथेली में भी तिल मौजूद होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य की हथेली पर मौजूद तिलों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहते हैं कि हथेली पर कुछ तिल शुभ होते हैं और कुछ अशुभ भी होते हैं। हथेली में कुछ खास जगह पर तिल होने से बहुत ही लोग धनवान बन जाते हैं। मान्यता है कि दाहिनी हथेली के ऊपरी हिस्से पर तिल को बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा तिल व्यक्ति को धनवान बनाता है। वहीं बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से की हथेली पर तिल होने से व्यक्ति जो भी पैसा कमाता है वह तुरंत खर्च हो जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं हथेली पर मौजूद शुभ अशुभ तिलों के बारे में। अंगूठे पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिनके अंगूठे पर तिल होता है वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। इनके व्यवहार सबके साथ अच्छा रहता है। समाज में ऐसे लोगों को बहुत सम्मान मिलता है। अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं और तिलों के बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी ही डाउनलोड करिए हमारी ऐप, जो कि है अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइंड एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी ऐप दैट इज धनवर्षा ज्योतिष माइंड एस्ट्रो ऐप पर। घर में कहां और कैसे रखें झाड़ू, जाने पैसों की किल्लत दूर करने के ये वास्तु टिप्स। झाड़ू को घर में हमेशा छुपा कर रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पैसे की तरह झाड़ू को भी छुपा कर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और साथ ही घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को रखते समय हमेशा लेटा कर रखें। ऐसा नहीं करने से घर में पैसे की तंगी हो जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू हमेशा दक्षिण दिशा में रखना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता कभी नहीं आती है और साथ ही घर की खुशी बनी रहती है। अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं और अब तक आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है तो आप भी आज ही ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष की माइंड एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष माइंड एस्ट्रो ऐप पर। हेलो एवरीवन, आई एम तन्वी अरोड़ा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू ओनली ऑन योर फेवरेट ऐप दैट इज धनवर्षा ज्योतिष माइंड एस्ट्रो ऐप। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार न केवल परिवार के लिए बल्कि ऊर्जा के लिए भी प्रवेश बिंदु कहलाता है। वास्तु के अनुसार प्रवेश द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम दिशा है, जो घर और घर के लोगों के लिए शुभ मानी जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भी बढ़ाती है। मुख्य द्वार दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व दिशाओं में नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ खुलता है तो इसे भी वास्तु के कुछ नियमों से ठीक किया जा सकता है। जैसे दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार होने पर घर के बाहर एक बागीचा जरूर बनाएं। और ऐसी ही और जानकारी के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को जानने के लिए अभी इसी वक्त डाउनलोड करिए अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइंड एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष माइंड एस्ट्रो ऐप पर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तन्वी अरोड़ा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू ओनली ऑन धनवर्षा ज्योतिष माइंड एस्ट्रो ऐप।
अपने घर में बिल्कुल भी ना करें ये काम। कई बार लोग घर को सजाने के लिए पंखों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यदि आपका घर उत्तर मुखी है तो आपको घर के बाहर कभी भी पंखों से बनी किसी भी सजावटी सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप उत्तर मुखी घर में विंड चाइम लगाते हैं तो इससे तुरंत घर से दूर हटा दें और घर के भीतर किसी अन्य दिशा में लगाएं। वास्तु की माने तो पंख मृत और बेकार होते हैं और ये घर की नकारात्मक ऊर्जा का अनुकरण करते हैं। इसीलिए आप भूलकर भी पंखों से बनी कोई भी वस्तु उत्तरमुखी घर में ना लगाएं। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आज अभी और इसी वक्त डाउनलोड करिए हमारी ऐप, जो कि है अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप पर। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश सहित अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मैग्नेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूर्व उत्तर या पूर्व उत्तर ईशान कोण की ओर होना चाहिए। इस तरह वास्तु के अनुसार घर में कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होने चाहिए, जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता और लोग सुखी रहते हैं। आज हम इसी विषय में आपको बताने जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा को नौक्षत्रीय दिशा कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की, दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। घर के मुखिया का कमरा यहाँ बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर का आंगन, घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगाएं। और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाने के लिए अभी ही डाउनलोड करें अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप पर। हर किसी के जीवन में नाम का काफी महत्व होता है। A to Z नाम वाले लोग अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन में काफी प्रभाव डालता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि D यानी कि ड नाम वाले लोग कैसे होते हैं। जीवन के विभिन्न पहलू जैसे डी नाम वाले लोग प्यार में कैसे होते हैं, या फिर डी नाम वाले लोगों की राशि क्या होती है, या फिर डी नाम वाले लोग पढ़ाई में कैसे होते हैं। इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। नाम के पहले अक्षर से व्यक्ति के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, तो आइए जानते हैं डी नाम वाले लोगों का स्वभाव। डी नाम वाले लोग बड़े ही उदार स्वभाव वाले होते हैं, जो अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर भी बेहद नए विचार वाले होते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में जब कोई भी नया व्यक्ति आता है तो यह उसके लिए बहुत ही पेशेंट होते हैं, जो दूसरों की केयर भी करते हैं। अगर ऐसी ही और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप भी आज ही डाउनलोड कर सकते हैं अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी अरोड़ा और आप सभी का स्वागत करती हूँ धनवर्षा ज्योतिष माइन एस्ट्रो ऐप पर। वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए घर का मंदिर, ध्यान रखें कुछ खास बातें। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के पहले ईश्वर का आशीर्वाद शुभ माना जाता है। वैसे तो भगवान की पूजा के लिए लोग बाहर मंदिर में जाते हैं, साथ ही घर में भी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पूजा घर बनाते हैं। किसी भी घर में भगवान के मंदिर की अपनी एक विशेष जगह होती है। हम सभी घर के मंदिर को अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से सजाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर को सजाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बृहद सज्जा और अपनी जगह की सहूलियत के साथ ही हमें घर का मंदिर बनाते समय सही दिशा और स्थान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर पर बने मंदिर से जुड़ी गलतियां हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मंदिर से जुड़ी गलतियों के कारण हम नुकसान मिल सकता है। इसीलिए आइए जानते हैं मंदिर बनाते समय वास्तु विज्ञान की किन बातों का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए और ऐसे ना करना हमारे लिए कैसे अशुभ हो सकता है।
वास्तु के हिसाब से घर में मंदिर को स्थापित करने के लिए घर का सबसे शुभ स्थान ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। यह दिशा भगवान के मंदिर को रखने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने के लिए आप अभी ही डाउनलोड करें अजीत जोशी धनवर्षा ज्योतिष का माइन एस्ट्रो ऐप। इस